हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन इत्तेफाक के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि युक्ति ने पूछा क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या आज। शम्मी ने कहा अशोक का फ़ोन आया था। ओके, आज एक केस की हियरिंग थी। क्लाइंट जिद ठान कर बैठ गया कि केस मैं ही देखूं, किसी और वकील से काम नहीं चलेगा, ना ही उसे किसी और पर ट्रस्ट है, पापा पर भी नहीं। फ़ोन तो अशोक मुझे कल से कर रहा है, पर मैंने मना कर दिया। सुबह मैसेज कर रहा था कि पापा मिलना चाहते हैं, ऑफिस आ जाऊं। क्लाइंट भी वहीं बैठा था। मैंने मना कर दिया कि मैं ऑफिस नहीं आऊंगी, लेकिन क्लाइंट की परेशानी देखकर मैंने केस के लिए हामी भर दी। वैसे भी उसका केस एक तो सुनवाई में फाइनल हो जाएगा। अब आखिर में वकील बदला तो उसे नुकसान हो सकता था, इसलिए उसका केस फाइनल करने के लिए मैं मान गई थी। तुमसे बात करने के बाद अशोक का फ़ोन आया था। उसने कहा एक केस डिस्कस करना है तो ऑफिस नहीं तो क्लब आ जाओ। मुझे लगा शायद वो झूठ बोल रहा है, तो मैंने मना कर दिया। वो इंसिस्ट करने लगा तो उसके घर पर मिलने की हामी भर दी। घर पर पहुंची तो पता चला वो झूठ ही बोल रहा था। क्लब में पापा भी मिलने वाले थे। घर वो आए नहीं कि कहीं बात बिगड़ी तो अशोक के घर में ड्रामा क्रिएट ना हो जाए। फिर अशोक ने भी कहा कि वो मना लेगा मुझे। तो किस बात के लिए मना रहे थे अशोक सर आपको? ऑफिस ज्वाइन करने के लिए। तो तुम मान गई? नहीं। युक्ति कुछ सोच रही थी, फिर बोली कितने केस थे तुम्हारे पास? 7। क्यों? युक्ति ने कहा बस ऐसे ही। आपसी झगड़े में नुकसान तो क्लाइंट्स का हो रहा है ना, उन बेचारों की क्या गलती। तुम केस लड़ोगी नहीं, और केस उन लोगों ने तुम पे ट्रस्ट कर कर तुम्हें दिया था। अंकल हियरिंग के लिए जाएंगे या अपनी जजशिप की ट्रेनिंग के लिए। दूसरा कोई वकील तुम्हारे जितना काबिल ना हो तो। शम्मी ने कहा अरे वाह, तुम्हारी अशोक से बात हुई थी क्या? वो भी ऐसा ही कुछ बोल रहा था। कहीं तुम्हें तो मुझे मनाने का जिम्मा नहीं सौंप दिया? युक्ति ने कहा मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई है। शम्मी ने कहा मैंने हाँ कह दिया है, पर मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। और अशोक से भी बता दिया है कि अपने बॉस को बता दे नया लॉयर अपॉइंट कर ले, क्योंकि मुझे फरवरी के मिड तक इंग्लैंड निकल जाना है। तो उनके पास 1 महीना है, तब तक जो भी हियरिंग होगी मैं देख लूँगी, पर मैं ऑफिस में पैर भी नहीं रखूँगी। अपने घर से काम करूँगी और बाकायदा फीस लूँगी, फ्री में कुछ नहीं करूँगी। युक्ति उसे हैरानी से देखते हुए बोले तुम सच में फीस लोगी? हाँ। क्यों, फ्री में काम क्यों करूँ मैं? युक्ति ने कहा फिर क्या हुआ? शम्मी ने कहा अशोक ने फ़ोन पर पापा को सब बताया तो वो बोले शम्मी ने अभी रिज़ाइन नहीं दिया है, तो उसे ऑफिस आना पड़ेगा। मैंने पीछे से जवाब दिया मैं बोला रिज़ाइन क्यों दूँ, मुझे घर और ऑफिस से निकाला गया था, मैं जा रही हूँ, मेरी शर्त मंजूर हो तो बता देना, कहकर मैं वहाँ से चली आई। बाद में अशोक का फ़ोन आया कि उन्हें शर्त मंजूर है। युक्ति बोली जब वो बुला रहे थे तो तुम्हें जाना चाहिए था। शम्मी ने कहा वो मुझे बुला नहीं रहे थे, धमका रहे थे कि मैंने रिज़ाइन नहीं दिया है, मैं अगर नहीं आई तो मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे कि मेरी वजह से फर्म को कितना नुकसान हो रहा है। जब मैंने कहा कि ले लो लीगल एक्शन, करवाओ अपनी थू, फर्म को नुकसान होगा, ये बात तब समझ नहीं आई थी जब मुझे डिसऑन किया था। मेरे खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा और मैं चुप बैठी रहूँगी? क्या बताएंगे कि क्यों डिसऑन किया है मुझे? तब माने वो। युक्ति ने कहा वे तुम्हें घर आने को कहेंगे तब भी नहीं जाओगे? शम्मी ने कहा नहीं, मैं ना तो उस घर में जाऊंगी ना उनके ऑफिस में। उन्हें लगता है कि मैं हर बार उनके जिद और प्यार के आगे झुक जाती हूँ, तो इस बार भी झुक जाऊंगी, पर ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इस बार मेरा दिल दुखाया है, एक तरह से मेरा दिल तोड़ा है, मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगी। युक्ति बोली सुबह से सिर्फ गुस्सा ही कर रही हो या कुछ खाया भी है? शम्मी ने कहा हाँ खाया है, घर जाकर पहले सोने की कोशिश करती रही पर नींद नहीं आई। मन भटक रहा था तो सोचा मन को कहीं लगाया जाए कि वो इधर उधर ना भटके, तो सोचा कुछ बना ही लूँ, तो मार्केट से सामान लाई, फिर बनाया।
क्या बनाया था मेरे लिए रखा? नहीं, तुम वो खाती नहीं ना, तुम थी नहीं, इसी वजह से तो आज बनाई थी। क्या बनाई थी? फिश फ्राई। किचन में बनाई, ड्रम ब्रस्ट कर दिया मेरा, तो और कहाँ बनाती? और इससे पहले भी उस किचन में कई बार फिश और चिकन बनाए। बढ़िया ही धर्म की ठेकेदार। वैसे मैंने किचन अच्छे से साफ कर दिया और खाने को लेकर तुम्हारी नौटंकी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अच्छे से ये बात दिमाग में बैठा लो। युक्ति घूरते हुए कहती है, तुम दूर रहना मुझसे आज। दूर? तुम घर चलो, फिर तुम्हें बताती हूँ क्या करोगी। सबसे पहले तो होठों पर पप्पी लूंगी, वो फ्रेंच किस टाइप, एकदम डीप वाली। उसके बाद गाल, आंखें, नाक, कान, पूरे शरीर पर। युक्ति ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, बस बस, पप्पी तो दूर, तुम्हें खुद को छूने भी नहीं दूंगी। शम्मी ने कहा, घर चल रहे हैं ना, पता चल जाएगा। गाड़ी पार्क कर दोनों लिफ्ट में गए और जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, शम्मी ने युक्ति को खींचा और होठों को चूम लिया। युक्ति उसकी बाहों में कसमसाती रही, पर शम्मी ने उसे तबीयत भर कर चूमने के बाद ही छोड़ा। तब तक फ्लोर पे आ गया था। युक्ति का चेहरा देख शम्मी हंसते हुए बोली, अब बोलो, छूना तो दूर, पप्पी भी नहीं दूंगी। इस पर युक्ति चिढ़ गई। आगे चलते हुए शम्मी की पीठ पर 2-3 हाथ मारे। इस पर शम्मी ने उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगाकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। युक्ति ने बोला, छोड़ो मुझे, मुझे बात नहीं करनी तुमसे। युक्ति ने खुद को छुड़वाया और रूम में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। शम्मी बाहर से जाकर दरवाजा खटखटाती रही, युक्ति यार दरवाजा खोलो, पर युक्ति ने दरवाजा न खोला न जवाब दिया। शम्मी फिर बोली, युक्ति अगर नाराज हो तो नाराजगी जताओ, पर ये सही तरीका नहीं है, प्लीज यार दरवाजा खोलो। फिर कोई जवाब नहीं। शम्मी फिर बोली, सॉरी यार, गलती। वाक्य पूरा नहीं हुआ और दरवाजा खुल गया। युक्ति ने कहा, कपड़े चेंज कर रही थी इसलिए दरवाजा बंद किया था। शम्मी ने रूम में अंदर आते हुए कहा, तो तुम नाराज नहीं थे? युक्ति ने कहा, नाराज होकर क्या ही हो जाएगा, क्या बिगाड़ लूंगी तुम्हारा, मेरा अपना ही मन नहीं लगेगा तो क्या फायदा। शम्मी ने कहा, बिगाड़ तो तुम बहुत कुछ दोगी मेरा, बस तुम्हें ये बात पता नहीं है। युक्ति का हाथ थाम कर बोली, तो अगर तुम नाराज नहीं हो तो मैं छू लूं, गले लगा लूं, होठों को चूम लूं। युक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, जब इजाजत लेनी थी तब तो ली नहीं, जबरदस्ती किस कर लिया, अब इजाजत मांगी जा रही है। शम्मी ने मुस्कुरा कर युक्ति को पीछे से हक कर लिया और बोली पता नहीं क्यों तुम्हें छेड़ने परेशान करने में मजा आ रहा था, पर शायद मैंने ओवर कर दिया, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, माफ कर दो। अब क्या, अब तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने। शम्मी ने उसे अपनी तरफ मोड़ा और मुस्कुरा कर बोली, धर्म तो तुम्हारा उसी दिन भ्रष्ट हो गया था जिस दिन तुमने मुझे पहली बार किस की थी, प्रैंक पूरा करने के लिए। उस दिन मैंने लंच में बटर चिकन खाया था और बाकी का कुछ बचा कुचा धर्म दूसरी बार उस दिन फिश खाई थी। और जिस दिन हम दोनों ने पहली बार वो किया था ना, उस दिन तुम अपना धर्म छोड़ मेरे धर्म में कन्वर्ट हो गई थी। उस दिन तुमने भी पी थी, तो ये धर्म का राग अलापना छोड़ो, क्योंकि ये धर्म एक झंझुना है जिसे पॉलिटिशियन बजा बजा कर आम जनता को लुभाते हैं। तुम बस मुझे प्यार करो। शम्मी ने अपने होठ युक्ति के होठों के नजदीक ले जाकर धीमे से कहा, और टूट कर करो। शम्मी ने युक्ति के होठों को चूमा और फिर उसे सीने से लगा लिया। फिर कुछ पल बाद बोली, अब जाकर मुझे चैन और सुकून आया है। पूरे दिन में जब तुम्हें सीने से लगाया है, तुम अब मेरी जरूरत, मेरी जिंदगी जीने की वजह, मेरी खुशियों, मेरा चैन, मेरा सुकून बनते जा रही हो युक्ति। मुझसे हमेशा ही प्यार, ऐसे ही प्यार करना, कभी दूर मत जाना। इस कदर नहीं। फिर शेर याद करते हुए बोली कि याद करते हुए उसने कुछ लाइन्स बोली कि
ना तुम्हें होश रहे ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसो मुझ पर, धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसो मुझ पर, इस कदर बरसो मेरी रूह में जल थल कर दो। मुझ पे छा जाओ किसी आग की सूरत जाना, और मेरे साथ को सूखा हुआ जंगल कर दो। दोनों एक दूसरे को बाहों में समेटे आंखें मूंदे खड़े थे। युवती गजल सुनकर मुस्कुराई और बोली, बहुत खूब, मगर शायर साहब क्या करूं, अपनी तबीयत से परेशान हूँ। बहुत चाहती हूँ कि आपको टूट कर चाहूँ, आप पर छा जाऊं। आपको पागल कर डालने के अरमान मेरे अंदर भी मचलते हैं, पर इस वक्त रात के 2:30 बजे नींद की खुमारी इस तरह छाई है कि कुछ नहीं सोच रहा। ऐसा ना करें कि इस वक्त एक दूसरे की आगोश में बेफिक्री से सोया जाए और प्यार कल तक के लिए मुलतवी किया जाए। बहुत नींद आ रही है, युवती ने थके और उम्मीदें स्वर में कहा। शम्मी भी मुस्कुरा कर बोली, अच्छी बात है, मुझे भी नींद आ रही है, मैं भी आज थक गई हूँ, तो जाइए, आजाद किया आपको। और ये कहकर युवती को छोड़ देती है और अपनी जैकेट उतारने लगती है। युवती उसकी हेल्प करवाते हुए जैकेट उतरवाती है। जब तक शम्मी शर्ट उतारती है, युवती उसे नाइट सूट निकाल कर देती है। शम्मी नाइट सूट ले बाथरूम में जाकर फ्रेश होती है और फटाफट से आकर कंबल में आकर युवती से चिपक जाती है। युवती भी उसका सर अपने सीने से लगाकर माथे और गाल को चूमती है। फिर धीरे धीरे दोनों नींद के आगोश में चले जाते हैं। तो अब आगे क्या होगा ये नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।